भारतीय खिलौनों की दुनिया भर में धूम मच रही है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि फाइनेंशियल ईयर 2015 से 2023 के बीच भारत से खिलौनों के निर्यात में 239% तेजी आई है। इस दौरान आयात में 52% की गिरावट भी देखने को मिली है। साथ ही खिलौनों के ग्लोबल मार्केट में चीन का दबदबा अब कम होता जा रहा है और भारत नेट एक्सपोर्टर बनकर उभर रहा है। दुनिया के कई देशों में बड़े पैमाने पर रोजगार और कैपिटल बनाने के लिए खिलौनों का कारोबार काम आता है। कुछ साल पहले भारत में ऐसी स्थिति थी कि खिलौनों के कारोबार की ज्यादातर मांग चीन से आने वाले टॉयज ही पूरे करते थे, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। दरअसल आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना पर काम करते हुए भारत ने खिलौना कारोबार में तेज विकास दर हासिल की है। दुनिया की कई बड़ी खिलौना कंपनियां अब चीन की बजाय भारत से खिलौने खरीदने लगी हैं। मार्केट रिसर्चर फर्म यानी IMARC की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की टॉय इंडस्ट्री की वैल्यू पिछले साल 1.7 अरब डॉलर थी, जिसके 2032 तक 4.4 अरब डॉलर पहुंचने की उम्मीद जताई गई है। मोदी सरकार ने देसी खिलौनों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसकी बदौलत ही भारत आज इस इंडस्ट्री में पावर हाउस बनता जा रहा है। बता दें कि वित्त वर्ष 2015 से वित्त वर्ष 2023 के बीच भारत में खिलौनों का एक्सपोर्ट यानी निर्यात बेहद तेजी से बढ़ा है। इस दौरान जहां भारत का खिलौना निर्यात 239% बढ़ा है, वहीं इंपोर्ट यानी आयात में 52% की गिरावट भी देखने को मिली है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत खिलौना इंडस्ट्री में नेट एक्सपोर्टर का दर्जा हासिल कर चुका है। भारत ने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड अप्रूवल को भारत में खिलौने बेचने के लिए अनिवार्य कर दिया है और बेसिक कस्टम ड्यूटी को बढ़ाकर 70% कर दिया है, जिसके बाद ही भारत में बने खिलौनों और टॉयज आइटम्स की बिक्री बढ़ाने में काफी मदद मिली है। इंडस्ट्री के बड़े खिलाड़ियों जैसे हैस्ब्रो, मैटल, स्पिन मास्टर और अर्ली लर्निंग सेंटर को अब अपने खिलौनों के लिए भारत से आए टॉयज पर निर्भरता बढ़ानी पड़ी है। ड्रीम प्लास्ट, माइक्रोप्लास्ट और इंसास जैसे बड़े मैन्युफैक्चरर्स ने अपना फोकस चीन से हटाकर अब भारत पर कर लिया है, जिसका असर भारतीय खिलौनों के लिए बढ़ते बाजार के रूप में सामने आया है। वहीं BIS रेगुलेशन से पहले भारत के खिलौनों के लिए निर्भरता को देखें तो ये 80% से ज्यादा चीन पर आधारित थी। हालांकि अब हालात ऐसे हैं कि देश का 60% से ज्यादा टॉय प्रोडक्शन एक्सपोर्ट की जरूरतों को पूरा करने जा रहा है, जिसमें GCC की 33 कैटेगरी शामिल हैं, जिसमें यूरोप और अमेरिका से आ रही मांग भी है। जल्द ही ये सीमा 40 देशों तक पहुंच जाएगी और इसके पीछे सरकार की BIS पॉलिसी जैसे सपोर्ट को भी कारक माना जा सकता है। गौरतलब है कि चीन से खिलौनों की खरीदारी करने वाले कई खरीदार अब तेजी से भारत की ओर रुख कर रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है कि दुनिया में कोई एक दशक पहले खिलौनों की भारत से मुश्किल से ही किसी तरह की खरीदारी होती थी, लेकिन मेक इन इंडिया के कारण कई बड़ी बड़ी खिलौना कंपनियों ने भारत में खास तौर से दिल्ली में अपना आधार तैयार किया है, जो आज अंतरराष्ट्रीय खिलौना कंपनियों को भी आपूर्ति करता है। इस समय हैस्ब्रो, मैटल जैसी तमाम बड़ी कंपनियां वैश्विक ब्रांड आपूर्ति के लिए भारत पर अधिक निर्भर हैं। साथ ही खिलौनों के लिए विश्व प्रसिद्ध इटली की तमाम दिग्गज कंपनियां और खिलौनों के लिए अपना खास ध्यान धीरे धीरे चीन से हटाकर भारत पर केंद्रित कर रही हैं।